सर ये माला आज ही अच्छी लगती है। नहीं आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं सर। आप समझे नहीं, ये जो माला है ये यहीं अच्छी लगती है। एक और जो माला होती है वो बहुत खतरनाक है। कुछ लोग कपड़ों से सुंदर देखते हैं, कुछ लोग ये बड़प्पन है, ये बड़प्पन है। सिग्नल बहुत है। देखो वैसे सर आज बहुत दिनों के बाद पकड़े गए हैं, बुलाए गए हैं, तो कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। देखिए वैसे तो आपको भी पता है गुरु की महिमा अपरंपार है, और ये हम सुनते भी आए हैं और हमेशा सुनते भी रहेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं आप भी सुनाइए तो मैं कुछ सुना, कुछ भी। आप तो इतनी अच्छी, मैं तो ऑनलाइन देखता हूँ सर, तो ऐसे शानदार शानदार जो है वाक्य का उपयोग करते हैं। मैं भी जब सुन लेता हूँ कभी कभार गलती से, हालांकि ज़्यादा तो मैं स्क्रीन पर टाइम नहीं देता, लेकिन फिर भी। हाँ तो सर एक बार और प्लीज़। लगता है तुम लोग शायर बना के ही छोड़ोगे क्या? चलिए पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ये मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे बनी रहे। अब बात ये होती है कि गुरु पूर्णिमा की महिमा वैसे तो अपरंपार है, गुरु की महिमा ही अपरंपार है। आप लोगों ने भी सुना है कि गुरु एक ऐसा शब्द है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा इन द सेंस ईश्वर से भी बड़ा है। सत्ता आपने सुनी होगी, ठीक है, कि गुरु ब्रह्मा दो खड़े काके लागों पाए, और बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा भगवान भी सामने खड़े थे, तो भगवान जी ने कहा गुरु मैं नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ, उससे भी बड़ा है कौन? गुरु। पहले आपको किसके चरण छूना चाहिए? गुरु के। तो बहुत बड़ी महिमा गाई गई, कई जगह है, बहुत सारे शब्द भी मिलते हैं आपको देखने को, बहुत सारे। जैसे एक शब्द ये लिखा है, करता करे ना करे गुरु करे सो होए। आपके करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि गुरु का आशीर्वाद बन गया तो गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो इनकी महिमा है। अब आप अपना आइडल, अपना गुरु, वैसे तो मेरे हिसाब से लाइफ में सबसे पहला गुरु माँ बाप है। वो बात अलग है कि गुरु को उनसे भी बड़ा माना गया है, ठीक है, तो लेकिन मेरे हिसाब से माँ बाप हैं, और उसके बाद गुरु हैं। आप मेहनत करते हैं, देखिए अलग अलग हैं, कुछ लोग रावतपुरा सरकार को मानते हैं, कुछ बागेश्वर महाराज को मानते हैं, कुछ अपने प्रारंभिक जो शुरुआत करते हैं उनको बहुत बड़ा मानते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप किसे अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन एक ना एक टारगेट में होते ज़रूर हैं, और ज़रूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिसने शिक्षा दी वही गुरु। बागेश्वर महाराज भी हैं, बहुत सारे गुरु हैं, आप उनको भी मानते हैं, तो वो अपना आइडियल होना चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी एकलव्य वाली, उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। तो मैंने ये नहीं कहा कि गुरु से शिक्षा हुई, उनने क्या किया, फिर एक गुरु की प्रतिमा बनाई और उससे के सामने बैठ के अभ्यास किया। मतलब गुरु नहीं थे वहाँ, लेकिन गुरु को एक मानना, एक मूर्ति बनाई, और कारण यही था क्योंकि वो शूद्र जनजाति से थे, और ये माना जाता था कि इनको शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं दी गई।
लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने कहा शिक्षा तो हम आपसे ही लेंगे गुरु, और गुरु की प्रतिमा बनाई, कंटिन्यू क्या किया, अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धारी बने। सुना है ये? और फिर कहते हैं जब सीख गए तो फिर आशीर्वाद लेने गए कि गुरु जी आपके द्वारा ही जो हैं वो सब आपके द्वारा हैं, बस एक गुरु दक्षिणा की बात आई, याद है ये भी? लेकिन गुरु ने भी फिर गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। ठीक है, तो ठीक है, वो पुरानी कहावत थी, तो ऐसे बहुत सारे पढ़े हैं। ठीक है, और भी गुरु की बहुत सारी अपरंपार महिमा है। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राज, और 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब इसका मतलब है कि सब धरती कागज करूं, यानी पूरी धरती को कागज बना लूं, पूरी धरती इतना लिखना है। लिखनी सब बन राज, यानी लेखनी जो पेड़ पौधे हैं, वन वृक्ष की मैं क्या बना लूं, लेखनी बना लूं, कलम बना लूं, 7 समुद्र की मशी करूं, और गुरु गुण लिखा ना जाए, तब भी गुरु के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो इतना लिखने के बाद भी और भी बहुत सारे हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, और गुरु बिन जग भटके फिरे, गुरु बिन मिटे ना दोष। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ शायरी की बात हो रही थी, तो हालांकि अब डेली एक टेस्ट सीरीज शाम के चल रही है 6:15 बजे ऑनलाइन निःशुल्क। इससे बहुत सारे बच्चों से भी मिलना हुआ, पुराने बच्चे जो भूल गए थे कि रामदो सर को आए, अब बहुत मैसेज आते हैं। और ऐसे बच्चों से भी मुलाकात हुई जो सिलेक्शन होने के बाद मैसेज नहीं किए, अब करते हैं सर हम तो यहाँ पोस्टिंग है, आपके आशीर्वाद से हम वर्ग 2 में हैं, हम रेलवे में हैं। ऐसे बच्चों से भी, तो इसलिए शाम का मैंने ऑनलाइन टेस्ट रखा है, उसी में शेर शायरी की भी मुलाकात होती है। 2-4 दिन से कुछ लोग गाने वाने भी हमें सिखा रहे हैं, तो हो सकता है एक गाना भी सीख जाएं। इसी में हमने ये भी शायरी कही थी, परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी। आप लोग संकल्प लें, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगे, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, जब हमें लोग पीछे खींचेंगे, करेंगे तुम नहीं कर पाओगे, यही शब्द आता है अंत में। हो गया, बस बस रहने ही तो दो अब तुम। ये समझ लेना आप उस पीक पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां अब आपका सिलेक्शन बाकी है। ऐसे कई लोग यहाँ भी बैठे हैं, आते हैं सर 3 अटेम्प्ट दे चुके, हमने कहा बेटा बस, लगने लगा कि अटेम्प्ट हो गए, हमने कहा अब अंतिम जो अटेम्प्ट है वही सिलेक्शन देगा। तो अंतिम में है, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी, जमाने में जब हारने का दौर चल रहा होगा, जब जमाने में हारने का दौर, जीत भी हमारी उसी दौरान होगी। तो जब लोग आपको ये सोचने लगे कि बस बहुत हो गया, समझो अब अपन अंतिम पड़ाव पे हैं। और भी ऐसे बहुत सारी शेर शायरी, तूफानों के ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो दोस्त। सर जी, दुनिया को जीतने का हौसला रखो दोस्त, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं। चले और आगे है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं। जैसे सर ने कहा मारना तो पड़ता है, तो देखिए मारना जरूरी है, हाँ इसलिए डंडा है, वो जरूरी है, क्योंकि देखो भगवान भी बनता है तो पत्थरों से। तो सर ने सही कहा। बहुत सारी चीजें, एक और है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की। सर जी, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें। तू खुद को बना काबिल इस कदर, तू खुद को बना काबिल इस कदर की तमन्ना करें लोग तुझे पाने। आएगा वक्त, आएगा वक्त, आपका भी आएगा। जो लोग आज इग्नोर करते हैं ना आपको, उनसे बता देना कि आएगा, हमारा भी एक दिन समय आएगा। आज आप हम पूछते नहीं हो,
कल दिन आप 100 बार फोन लगाएंगे और हम मोबाइल बंद कर लेंगे। ठीक है। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों का कोई भी महक सकता है परफ्यूम डाल के, लेकिन मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। आप जहां खड़े हो जाएं वहां से खुशबू आना शुरू हो जाए, ये तब मजा है। सर एक जाते जाते अच्छा ठीक है, जाते जाते बता दीजिए सर। नहीं क्या है, आप इतनी देर से जैसे बच्चों से बहुत सारी बातें की, मोटिवेशनल बातें हुई, और मोटिवेशन बातें होने के साथ साथ बीच में एक दौर आया एक शायरी का, सिर्फ एक शायरी का, उस पर एनर्जी देखो बच्चों की बड़ी वो कहाँ गई मैं आपको बताऊं, मत कर तमन्ना किसी को पाने। आप देखिए ना, एक दूसरा डायमेंशन खुल गया बच्चों का आजकल। एक्चुअली में ये गलत नहीं है, बट लेकिन डायमेंशन की बात है, सिर्फ डायमेंशन की सोच की बात है। नहीं एक्चुअली में आप सोशल मीडिया देखें, कोई और भी चीज़ें देखें, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सिर्फ यही वल्गरिटीज़। लेकिन ये तो बहुत सुंदर लाइन है, बात अपने अपने समझ की है, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसी एज है जिसमें हार्मोनिकल चेंजेस का बड़ा लोचा होता है, और उसको संभालना सबसे बड़ा चैलेंज है। उसको संभालना सबसे बड़ा चैलेंज है। जो उसके साथ है वो गलत रास्ते पे है, और जो उसको कंट्रोल कर गया, ये बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो उसको कंट्रोल कर गया, आज देखिए वो जीवन के सबसे बड़े पायदानों पर बैठे हैं। मजा भी इसी में आता है, ये बात सत्य है, मजा भी उसी में आता है कि तो कुछ ना हो, उसको शांत करने के लिए थोड़ा बहुत आप बढ़िया पुस्तकें पढ़ सकते हैं, शेरो शायरी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको संयम में रखें, कंट्रोल में रखें, और उस एनर्जी को अपनी पढ़ाई में लगाएं। आप देखेंगे, अगर आप 2 कदम चल पा रहे थे ना, आप मैथ्स और रीजनिंग के और जीके जीएस के 10 क्वेश्चन बना पा रहे थे, 10 से 20 होने में 4 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन दिस इज रियलिटी। फिर भी मजा उसी में आता है तुम्हें। बात तो सही। अब जैसे आप बोलो तो सही है, बता दूं, बोलने में मजा है और क्या। चलो तो गाना भी गा सकते हैं नहीं, सर? गाना नहीं गाना, चलिए बताऊं फिर। हाँ बिल्कुल। उसकी कत्थई आंखों में है सब। क्या बात, अब आए सर राह पे। नहीं उसकी कत्थई आंखों में है सब, जंतर मंतर तंतर सब, चाकू बाकू छुरिया वुरिया कंबल मंबल सब। जब से वो मुझसे रूठी रूठी सी है, जब से वो मुझसे रूठी रूठी सी है, रूठे रूठे से हैं तकिया वकिया चादर वादर कंबल बम्बल सब। लेकिन बात गुरूर की है, अपन से बिछड़कर वो भी कहाँ चैन से है, अपन से बिछड़कर वो भी कहाँ चैन से है। फीके पड़ गए कंगन वंगन कपड़े वपड़े चादर वादर सब। ये पता नहीं था हमें ऐसा। नहीं देखिए, बात शायरी की है, बात शायरी की है, ठीक है ना। नहीं देखो, फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा है। और आज का दिन मैंने कहा ना, ऑफिशियली खुश होने का दिन है, ऑफिशियली, है ना। रोज़ तो बहुत सीरियसली मैं बातें तक भी नहीं करता, इधर उधर। जब कोई ऐसे मुंह फाड़ने लगता है तो ज़रूर इधर उधर की थोड़ी बहुत सुना देता हूँ। एक डायलॉग मारा था ऑनलाइन वाले में, याद है क्या सर? अरे कॉपीराइट बहुत कुछ बातें हैं, हम बता नहीं रहे अभी। एक तो बता दो। अरे बता रहे, कल बताई थी। एक शब्द सर का बहुत फेमस है और इंटरनेशनल डायलॉग बनने वाला है। जैसे बागेश्वर महाराज का डायलॉग है, कौन सा, ठडरी के बंधे, वैसे सर का डायलॉग है हरामखोर। सही, वो सर प्रेम से कोई है। शब्द आया वो प्रेम से। सर का एक बहुत, कभी भी देखा हमने कि तुमने थोड़ा भी किया हरामखोर, तो समझ में नहीं आता। सर वो बच्चा कुछ बोलना चाहे। हाँ बिल्कुल, आ आइए, जाओ। आ जाओ, आ जाओ। जिसको बोलना है बिल्कुल मौके का फायदा। वो वाली चल लिया ऑफिस से। कोई नहीं। वंदनीय मां सरस्वती, अंदर रखिए। मंच पे मंचासीन सम्मानीय तोमर सर, रामदेव सर, इन सभी को सादर नमन। और उपस्थित सामने समस्त विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, जो स्पेशली
आज के लिए याद करने का नहीं है कि गुरु पूर्णिमा है, सर के पैर पड़ लिए, मालाएं पहना दी। ये पर डे याद करने का गुरुओं को, क्योंकि आज जो भी हैं आपके अंदर जो भी ज्ञान की क्षमता आई है वो कहीं ना कहीं आपके जन्म से लेकर स्टार्टिंग में आपकी माँ के द्वारा, उसके बाद आपके मित्रों के द्वारा, समाज के द्वारा, कहीं ना कहीं ऐसे हजारों लोग हैं जिनके द्वारा जो आपको ज्ञान प्रदान किया गया है वो एकत्रित होकर आपके दिमाग में आया है। पता चला वो भी यूज के लिए, किसके, जो जरूरी है। जैसे मान लो ऑनलाइन कोई भी कंटेंट सर भेज रहे तो उसके लिए, ना कि मैसेज करने के लिए रात में 12 बजे ऑनलाइन, क्या है ये। तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी में हमें बहुत पीछे कर रही है। किससे? जॉब से। हम हंसने वाले हैं कि उन्होंने रियलिटी में आज या तो मंजन ने किया होगा, जब तुम हंस रहे भाई, रियलिटी है। एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, और समय पहले की बात है। रियलिटी में जब भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस समय गुरुजी थे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। तो कहीं ना कहीं विष्णुगुप्त चाणक्य थे, उन्होंने एक भेड़गढ़ी चढ़ाने वाले के बालक को मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में, बच्चे के लिए गढ़ी, मतलब जो खरीदा गढ़ी चढ़ाने घंटे, पता चला कि हम इतना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं अपना दिन पे दिन। सर भी वही कहते हैं, मोबाइल से जितना दूरी रहोगे उतना जिंदगी में आगे जाओगे। तो कहानी बस छोटी सी और मेरी कहानी खत्म, बस 2 लाइनें आपको कहता हूं, हो गया भाई, जाने वाला हूं मैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कि मुझको ना रोकिए, नई नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझको जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गया क्या कि हार जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी किस्मत आजमाने दीजिए। इतनी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप को दृढ़ संकल्प करिए। और वही कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम कितना भी यहाँ से बोल दें, सर बोल दें, लेकिन जब तक आप अंदर से दृढ़ शक्ति नहीं मजबूत करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। एनीवन कोई भी 2 शब्द बोलना चाहता हो, हैं कई लोग होते हैं, देखें कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मोटिवेटर स्पीकर होते हैं, कुछ गाना, कुछ चुटकुला। जैसे रोहित हमारा, वो तो बैठा ही है अभी, इतने अच्छा गाना सुनाएगा बुंदेलखंडी में, ठीक है। कहाँ है रोहित? हाँ, कि बहुत अच्छा हंसाता भी है। और चलिए आ जाओ, थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन क्योंकि टाइम अपने पास अब ज़्यादा नहीं है। कोशिश किया करिए, देखिए सभी लोग, वक्त कम ही मिलता है, कभी कभी मिलता है, शायद साल भर में पहली बार होगा ऐसा कि ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं सर, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाई होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कभी आप बोलने का प्रयास। वही आज नहीं, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आपको रहेगा कि सर ने उस समय स्टेज में बुलाया था, हर साथ जो हेजिटेशन थी हमारी कुछ कम हुई थी, फिर धीरे धीरे। मैं एक एग्जाम्पल मैंने बार बार दिया है उपाध्याय का, कौन? आशीष उपाध्याय। आप सच मानिए, आशीष खुद कहता था कि सर वास्तव में हमें मुंह से निकलते नहीं थे सब, लेकिन धीरे धीरे बुलाया। अब ठीक है, एक बहुत बड़ा मंच, बहुत बड़ा एक्टर बन गया, लेकिन सच बताएं तो शुरुआत में जब आई थी तो आप यकीन नहीं करोगे किस तरीके का था। तो लेकिन वो कला, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ते ही है, और पढ़ाई में ही बहुत सफलता, अलग अलग फील्ड भी होते हैं। तो इस तरीके से कभी मौका मिले तो ज़रूर 2 शब्द ही, कुछ नहीं, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आके देखिए तो सही यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वंदनीय माँ सरस्वती, आदरणीय मंचासीन रामदेव सर और महिपाल सर, सबसे पहले सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस एक शायरी है जो महिपाल सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि मैं रोज़ नाव को धारा के अनुकूल और प्रतिकूल बहाता हूँ, मैं कार को कितनी स्पीड में चलाना है यह बताता हूँ, कोई भी काम कितने समय में होगा यह भी मैं बताता हूँ, घर की कितनी किस्त जानी है यह भी मैं बताता हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ और सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ। एक शायरी और मैं बोलना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई एनीवन आना चाहता है? आ जाओ, जल्दी आओ लेकर। वैसे तो हमने सुना है गर्ल्स का पड़ला भारी होता है और अभी तक हम बहुत सारा सुनाते रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हैं? क्योंकि हर जगह बोलबाला है। कल बिहार सरकार ने घोषणा करी कि 35% रिजर्वेशन देंगे, वो भी केवल महिलाओं के लिए। तो हमें समझ में नहीं आया, मैं भांजे कहाँ जाएंगे यदि भांजे महिलाओं को मना कर देना चाहिए आरक्षण लेने। हाँ और क्या, लेकिन आज कुछ उल्टा पड़ रहा है। आ जाओ। पहले तो सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि महिपाल सर ने और रामदेव सर ने अच्छी अच्छी शायरियाँ सुनाई, मैं भी एक शायरी सुनाना चाहूँगा कि कुछ तो था उसके होठों में ना जाने क्यों इतना शर्माती थी, कि कुछ तो था उसके होठों में ना जाने क्यों इतना शर्माती थी, एक दिन मोहतरमा खुलकर हंसी तो पता चला तम्बाकू खाती थी। चलो चलो, बहुत बहुत चले, बहुत अच्छा लगा। देखिए बोलना चाहिए और बोलने, देखिए यहाँ कोई पराया नहीं। पहली चीज तो लोग डरते हैं, पिछले साल मोटिवेटेड। हाँ और क्या। आइए चलिए प्रियंका को शब्द रख रही हैं। सबसे पहले मैं इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने दोनों सर को सादर प्रणाम करना चाहती हूँ और इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि हमें जिंदगी में सीख दो चीज़ों से मिलती है, एक हमारा वक्त, एक गुरु। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि गुरु सिखा करके इम्तिहान लेते हैं, लेकिन वक्त इम्तिहान ले करके सिखाता है। इसलिए और एक बात ये है कि यार गुरु इम्तिहान लेते हैं, उसमें हम फेल हो भी जाते हैं तो हमें दूसरा, तीसरा, चौथा मौका मिलता है, लेकिन वक्त बड़ा बेरहम है, वो मौका नहीं देता। इसलिए गुरु अभी जो बात बोलते हैं, कहते हैं, करने को करते जाओ। यदि वक्त ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया तो फिर तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। समय की बात है, ठीक है। जिसने समय की कद्र नहीं की, समय उसकी कद्र नहीं करेगा। और एनीवन और कोई बोलना चाहता हो? 5 मिनट का टाइम और है। समोसे लगभग बढ़ चुके हैं, बस जहां पूरे खत्म हुए। पूजनीय मां सरस्वती एवं आदरणीय गुरुजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एवं गुरु पूर्णिमा की समस्त विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसे कि सर लोगों ने बताया कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर एक नहीं अनेक गुरुओं की ज़रूरत होती है और अलग अलग क्षेत्र के लिए सभी गुरु हमारे मार्गदर्शन के एक मार्गदर्शक बनते हैं, प्रेरक बनते हैं और हमें प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे एक गुरु का अर्थ होता है, जैसे गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है कि उजेले की ओर ले जाने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो आपको अंधकार से उजेले की ओर ले जाता है उसे ही गुरु शब्द दिया गया है। इसीलिए आज एक गुरु पूर्णिमा का अवसर, एक दिवस जो बनाया जाता है, समस्त हमारे जीवन में आने वाले समस्त गुरुओं के सम्मान के उपलक्ष्य में, गुरु के सम्मान के लिए यह एक दिवस हमारे भारतीय संस्कृति में मनाने के लिए एक उपलक्ष्य मनाते हैं, जिसमें गुरु को समस्त गुरुओं को याद करने का एक आपको अवसर प्राप्त होती है। धन्यवाद। अच्छा, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाती है तो पता है ना? गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? जो वेदों के रचनाकार हैं। इसलिए वेदों के रचनाकार, महाभारत के रचनाकार वेद व्यास का जन्म हुआ था आज के दिन। और आज का दिन उन्हीं के जन्मदिन के लिए उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा के रूप में, टीचर्स डे अलग होता है, शिक्षक दिवस अलग है, वो मनाते हैं 5 सितंबर, राधा कृष्णन का जन्मदिन। और आज गुरु वेद व्यास का जन्मदिन है, तो उन्हीं का जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के रूप में अपन मनाते हैं। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी कह सकते हैं। फिर तो ऐसे बहुत सारे हैं। कहते हैं कि साईं बाबा का भी सुना हो, उन्होंने भी कहा था कि यदि कोई त्यौहार मनाओ, क्योंकि वो कोई त्यौहार नहीं मनाते, केवल एक त्यौहार मनाते हैं। कौन? गुरु पूर्णिमा। उन्होंने यही डेट तय करी। तो ऐसे बहुत सारे फिर हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो वेद व्यास का जन्मदिन। हाँ, आ जाओ, जल्दी आओ।
कहाँ तक पहुँचे समोसे? 2 लाइनें और बची हैं। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सॉन्ग सुना रही हूँ, मोटिवेशनल है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला करेगा तो पग चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। तेज दौड़ने वाला करेगा दो पग चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। थैंक यू। चलें आप? हाँ? ठीक है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी के लिए। 2 शब्द लोगों के लिए। गुरु बिन ज्ञान नहीं, आत्मा गुरु बिन ज्ञान नहीं। कोशिश करो, कोशिश बनेगा। हाँ, कोई पहली चीज तो डरा नहीं करो, ये देखो कोई है ही नहीं यहाँ के बाद, खत्म है जिंदगी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू। हाँ, कोशिश करो, यदि याद हो तो बोलो। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं। ज्ञान धैर्य कर्म सभी गुरु जी ही जैन है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी के लिए। थैंक यू। यहाँ आने में बड़ी ताकत लगती है, आपको क्या लग रहा? एक है बहुत लोग तो दिन सोचते ही घंटा बीत गए, जाएं बोले कि ना बोले, जाएं कि ना जाएं, ये भी लगता है। तो हाँ, आना चाहते शिवम? नहीं तो आ जाओ। हाँ, जल्दी आओ, बस लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, बस लास्ट लाइन आ रही, आ जाओ। इस लड़के की मुस्कान ही काफी। ठीक है, आ जाओ। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी सर ने बताया जैसे कि गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास से भी है। इस दिन इनका जन्म हुआ था, तो इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान बुद्ध ने इस दिन अपना पहला उपदेश भी दिया था, तो उनका संबंध भी है। पानी की बोतल लेके आओ 2-4। सर, क्या बताना चाहते हो आज? शायरी। ठीक है, तो ये सब आदर्श की बातें हो गई जो तो सबको पता ही है। अब बात मुद्दे की करते हैं। और शायरी हो जाए जो, हालांकि ये एंटरटेनमेंट के लिए है। हाँ। ये हमारी वास्तविक घटना से सब इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, चलो बोलो। मैं चांद को खूबसूरत कहता था तुम्हें देखने से पहले, मैं मोहब्बत से नफरत करता था तुम्हें देखने से पहले, वफादार हुई हैं मेरी नजरें तुम्हें देखने के बाद, मैं हर किसी को देखता था तुम्हें देखने से पहले। और भी है कुछ कि चांदी सोना एक तरफ और तेरा होना एक तरफ, एक तरफ तेरी आंखें जादू टोना एक तरफ,
तो दिस इज ऑल आई हैड टू से, और अगेन गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।